नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो वैसे तो लाखों सालों से हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे विचार में, हमारे सोच में है, लेकिन मित्रों दुर्भाग्य की बात है कि अब हमारे चरित्र में यह मुद्दा नहीं है। और इसलिए आज बिंदास में रामनवमी के विशेष अवसर पर हम आपके सामने ये बिंदास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको पूछ रहे सवाल कि जो प्रभु रामचंद्र हमारे देवालय में है, मंदिर में है, हर एक व्यक्ति के घर में, करीब करीब सारे घरों में राम जी का फोटो है या फिर उनका रामायण है। उनके घर का कोई ना कोई कथा सुनता है, कथा उसने कभी सुनी है, कभी बताता है। राम नाम जानता नहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। और आदर्शतम व्यक्तित्व प्रभु रामचंद्र का, जिनको हम आदर्श तो कहते ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ऐसे प्रभु राम के राज्य की कल्पना भी की जाती है। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम जितने भी लोग आए, सबने कहा कि हम इस देश में राम राज्य लाएंगे। लेकिन मित्रों, क्या यह संभव है कि व्यक्तियों में, समाज में, हमारे राष्ट्र जीवन में राम नहीं हो और फिर भी राम राज्य आए? ये कभी नहीं हो सकता। और इसलिए क्या मुश्किलें हैं, क्या कारण है कि राम के राज्य में ही, राम के देश में ही लोगों के चरित्र से राम चले गए? और बल्कि उल्टा कहना पड़ेगा कि रावण प्रतिष्ठापित होने लगा है, रावण को प्रतिष्ठा देने लगी है। रावण के नाम से बड़ी बड़ी मेगा बजट फिल्में आ रही है, सीरियल्स आ रही है और उनका महिमा मंडन भी किया जा रहा है। राम नाम की शुभकामना देने के लिए देश के किसी भी अखबार ने पहले पन्ने पर फोटो राम जी का नहीं छापा, ना देश के किसी भी नेता ने रामनवमी की शुभकामना देने के लिए ट्वीट किया, ना फेसबुक पर पोस्ट किया। राम शायद कम्युनल हो गए हैं और इसलिए राम जी को अब हम अवॉइड करने लगे हैं। घटना के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके पहले पन्ने पर तो राम जी छपे हैं, लेकिन आज राम जी आम जनता में छपने से अवॉइड होने लगे हैं। आखिर क्या कारण है? और क्या राम की कल्पना के बगैर, राम जी को अपने जीवन में आत्मसात करे बगैर हिंदुस्तान अपने वास्तव और सच्चे चित्र तक पहुंच सकता है? कदापि नहीं, मैं तो नहीं मानता। और इसलिए हम आज के बिंदास में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और हम इसको बदलेंगे कैसे, और ये हिंदुस्तान राम राज्य की तरफ जाएगा कैसे। आज की इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ है राजेश चेतन जी, जो कि कवि हैं। चेतन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे तुलसीदास ने कितने साहित्य लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन उनको जाना जाता है रामायण के लिए। बहुत कविताएं राजेश चेतन जी ने भी लिखी होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जाने जाएंगे और इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काव्य अब तक का तो यही माना जाएगा जो वनवासी राम के रूप में इन्होंने लिखा है, और जो कल्पना एक सामाजिक कार्यकर्ता ने या भारतीय दृष्टिकोण से राम के वनवास की तरफ देखने की आवश्यकता थी, वो इन्होंने पूरी की है। उस कविता को पेश करने के लिए आज हमने उनको विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में बुलाया है। हमारे साथ राम अवतार जी है। राम अवतार जी, आपका भी स्वागत है। राम अवतार जी वो महान शख्सियत है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या से वनवास लेने के बाद पैदल श्रीलंका तक जो यात्रा की, उस पूरे यात्रा पर एक कई बार गए हैं, यात्रा कर चुके हैं, और अब मेरे भी पीछे पड़े हैं कि आप भी उस यात्रा में जाइए। और तहे दिल से मेरी ये इच्छा है, प्रभु राम से प्रार्थना है कि कभी उस मार्ग पर मुझे जाने का मौका मिले और हिंदुस्तान को हम प्रभु राम का वो सारा चित्रण बता पाए। आज हम उनके चरित्र और व्यक्तित्व की बात करते हैं। पहले मुद्दे को देखते हैं। आज के दौर में अक्सर राम के नाम को विशेष तौर पर उठाया जाता है। राम के नाम पर राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आते हैं। हर बार राम नाम सुर्खियों में रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श के रूप में देखने की बात तो कही जाती है। भगवान श्री राम का चरित्र केवल एक मायने में ही हमें आकर्षित नहीं करता, बल्कि श्री राम के अंदर आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा और यहाँ तक कि एक आदर्श शत्रु के गुण भी समाहित है। वो आज्ञाकारी पुत्र थे तो कर्तव्य परायण राजा भी। प्रभु श्री राम सुग्रीव से अपनी मित्रता के लिए विख्यात थे, तो वो अपने शत्रु रावण का भी उतना ही आदर करते थे। श्री राम समाज सुधारक भी थे और कालजयी भी।
आज समय समय पर किसी न किसी कारणवश श्री राम की याद सबको आती तो जरूर है। कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया जाता है तो कभी और कोई मुद्दा। लेकिन क्या आज हम सही मायनों में भगवान श्री राम की महत्ता को समझ पाए हैं? आज हम राम के नाम की माला तो जपते हैं, श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन श्री राम के चरित्र को आत्मसात करना जरूरी नहीं समझते। आज की युवा पीढ़ी जब तक व्यक्तिगत चरित्र में राम को आत्मसात नहीं करेगी और जब तक श्री राम को आदर्श मानकर उसे अपने जीवन में नहीं उतारेगी, तब तक श्री राम राष्ट्रीय स्तर पर हर एक व्यक्ति के चरित्र में नजर नहीं आएंगे। आज हमारे जीवन में राम का नाम केवल ऊपरी स्तर तक ही सीमित रह गया है। जरूरत है राम के नाम की महत्ता को समझकर उसे अपने जीवन में उतारें। राम के नाम की शक्ति को समझें और स्वयं भी श्री रामचंद्र जी जैसा बनने की कोशिश करें। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपनों के ही दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं, अपनों के ही खून के प्यासे हो गए हैं, सत्ता की चाह में मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हर व्यक्ति श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। आज हमारे समाज की हालत ये हो गई है कि श्री राम के चरित्र का 1% भी हमें अपने समाज में किसी भी रूप में नजर नहीं आता। क्या ऐसे में जरूरत नहीं कि हम श्री राम की विशेषताओं को अपने जीवन में उतारें और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें? और ऐसा हम भारत में कहावत है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में कहावत है कि जब राम जिस चीज़ में नहीं है उसको मृत माना जाता है। तो अगर इस समाज से पूरी तरीके से राम जिस दिन चले जाएंगे, जो कि जाने की दिशा में दिख रहे, तो समाज भी मृत माना जाएगा। तो इसको अगर मरने नहीं देना है तो इसमें राम को दोबारा लाना पड़ेगा। जितनी मात्रा ज़्यादा रहेगी उतनी उसकी जीवित होने की अनुभूति भी होती रहेगी, और वो अनुभूति निश्चित तौर पर उस स्थान को प्राप्त करेगी जहाँ पर सारे देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने इस देश को बिठाने के सपने देखे थे। आइए हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं रामावतार जी से। रामावतार जी, जो मुद्दा और जो ओपनिंग मैंने दी है, इसके आधार पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। देखिए जी, राम जी को हमने 2 प्रकार से देखा है। राम जी को हमने राम जी का चरित्र नहीं लिया। जो भक्त लोग हैं उन्होंने राम जी को स्वर्ग की सीढ़ी मान लिया। हमारा कहना है जो राम का सो काम का, और जो राम का नहीं वो काम का नहीं। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, जब तक हम राम जी को उनके जीवन का आधार मानकर उनकी दी हुई शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, तब तक केवल राम का नाम जपने से हमारा कल्याण तो होगा। लेकिन हमने कहा है राम से बड़ा राम का नाम, और उससे आगे है कि नाम से बड़ा राम का काम। जो राम जी का काम करते हैं बहुत अच्छा, वो राम जी से वो स्वयं राम बनने की प्रक्रिया में होते हैं। और जब राम जी हम स्वयं बन जाएंगे, हमारे घर का प्रत्येक बालक राम और सीता के रूप में आएगा, तो निश्चित रूप से राम राज्य आएगा। जो आप बात कह रहे थे वो बिल्कुल वहीं की वहीं है। बिल्कुल। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं महेंद्र चौधरी तुंगीपुरा राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, आज सर ये सरकारें सिर्फ राम को मुद्दा बनाती है। भारतीय जनता पार्टी पहले आई तब बोली हम बहुमत में नहीं है, इस कारण राम मंदिर नहीं बनाएंगे। सर 9 महीने से सरकार में है, लेकिन कुछ इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। चलिए, धन्यवाद। राम मंदिर का मुद्दा भी तो आएगा, क्योंकि वो भी तो महत्वपूर्ण है। आखिर जिनको हम इतने बड़े भगवान कहते हैं, वो एक छोटे से टेंट में आज उनका मंदिर है, और हम राष्ट्र को बड़ा महान बनाने की और विकास की बात करते हैं, तो वो भी मुद्दा आएगा। मुद्दे सारे आएंगे। हम चरित्र पर फोकस करते हैं और राम के एक ऐसे व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व को 2015 के इस पूरे शताब्दी में याद करने की आवश्यकता। मैंने कहा कि लाखों सालों से राम जी को निरूपण किया गया। कितने रामायण लिखे गए, कितनी कथाएं चलती आई है, कितने संत हुए जिन्होंने हजारों कथाएं की और उनका निरूपण किया गया। अलग अलग एंगल से उनको देखा गया, दिखाया गया, अनुभूति करवाई गई। लेकिन जब जातीयवाद पनप रहा है, जब भगवान को केवल स्वर्ग में चढ़ने की सीढ़ी तक सीमित रखा है, ऐसे में राजेश चेतन जी की एक कविता निश्चित तौर पर
देश के उन सारे लोगों को प्रेरणादायी है जो सत्य समझाना चाहते हैं और सत्य को समझना चाहते हैं। राजेश जी, मैं आपको अनलिमिटेड टाइम देता हूं कि आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए और उस प्रभु राम को, इस हिंदुस्तान को समझाइए जो आप समझाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आदरणीय रामोतार जी चर्चा कर रहे थे राम नाम की। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम नाम हमारे साथ रहता है और आखिर में भी जब यात्रा निकलती है संसार से तो पीछे वाले लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। मैंने तो कहा था, एक बार हास्य में कहा था, अच्छा हो ये राम नाम सत्य है, जीते जी बता दिया जाए लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने तो कहा सुरेश जी, अच्छा हो सुबह मॉर्निंग वॉक में जब पार्क में जाएं तो वहाँ बोलना शुरू करें राम नाम सत्य है। हाँ। पहले को बोलोगे, दूसरे को बोलोगे, तीसरे को तो राम नाम सत्य बोल ही नहीं पाओगे। हम डिप्लोमेसी में जीने वाले लोग हैं। मैंने एक कविता जो राम वनवासी राम लिखी तो क्या वो कविता उतरी है, मैंने लिखी नहीं उस कविता। उस कविता की भूमिका में एक लाइन मैं बोला करता हूं और एक लाइन की भी कविता हो सकती है और एक लाइन जीवन में उतर जाए तो जीवन बदल सकता है। और एक लाइन कुछ यूं है कि राम बन गए तो बन गए। बहुत से राजा हुए, राम भी एक राजा हो गए होते। राम के जीवन में कुछ खास है तो वनवास है जिसने राम को राम बनाया। और ये कविता की ताकत है सुरेश जी, जिस राम को परिवार के लोगों ने जंगल भेज दिया, उस राम के ऊपर हमारे कवियों के पुरखे वाल्मीकि, तुलसीदास कविता लिखते हैं और उस राम को भारत के घर घर में पहुंचा देते हैं। ये कविता की ताकत है। हर कवि ने राम को अपना आदर्श समझ के कविता लिखी है उनके ऊपर। मैं भी अछूता नहीं रहा, मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी है। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। वाह। अभी बात आप राष्ट्रीयता की कर रहे थे। राम एक चरित्र है, राम भारत का पर्याय है। मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, राजस्थान में गुजर मीणा सड़कों पर लड़े आरक्षण के नाम पर। मेरे राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया, गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था, भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था। क्या बात। वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो राम को अगर आज के नेता इस संदर्भ में समझें, आरक्षण नहीं चाहिए, ममता चाहिए, समता चाहिए, तब आरक्षण सार्थक होगा। और राम का आरक्षण चाहिए जो राम चाह रहे थे। यह बहुत आवश्यकता है आज के समय की। मैं बोलना चाहता हूं, हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं हम लोग। मेरी पंक्तियां है कि बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। भारत में हनुमान जी के इतने मंदिर हैं जितने कि राम के भी नहीं। राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। मैं लोगों से पूछता हूं, अर्जुन का मंदिर किसी ने देखा क्या? लोग कहते हैं नहीं देखा। मैंने कहा अर्जुन का मंदिर क्यों नहीं होता? उसका कारण समझिएगा। अर्जुन ने भगवान को समझा ही नहीं, भगवान को पहचाना ही नहीं। भगवान को बड़े प्रयास करने पड़े कृष्ण कन्हैया को। 18 अध्याय गीता के सुनाए, नहीं समझ में आया। दिव्य दृष्टि दी, कुछ दिखाई नहीं पड़ा अर्जुन को। आखिर भगवान को ही अपना दिव्य रूप दिखाना पड़ा और फिर कहा अर्जुन ने, हाँ आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। तब जाके भगवान माना। हनुमान जी को पहले दिन ही पता है कि सामने वाला भगवान है। तो हनुमान जी के जीवन का एक ही मंत्र है और हनुमान जी के जीवन का यह मंत्र जीवन में उतर जाए तो भारत में पूरा भारत बदल सकता है। और वह मंत्र यह है, सूचना मिली और सोचना बंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सस्पेंस में ना रहें, संशय में ना रहें। हनुमान बनना पड़ेगा। आदेश मिला, सूचना मिली और काम शुरू। बिल्कुल। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैन पावर का उपयोग
ना केवल मैन पावर का, बल्कि जिसको पशु भी लोग ठीक से मानते नहीं, जिस बंदर को जी, उसका भी उपयोग किया उसका गया। भी उपयोग मतलब ये राजा कैसा हो तो चराचर का उपयोग उसके राज्य के लिए कर पाए। जी सुरेश जी, यहाँ पर वानर एक जाति का प्रतीक है। अगर हम वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो वानर जो है वह एक वानर जाति है। हाँ, दोनों अर्थ से, दोनों अर्थ से। तो प्रभु ने हर तरह से समाज को जोड़ने का प्रयास, गिलहरी तक को भी जोड़ने का प्रयास किया। ये अद्भुत कार्य किया उन्होंने। मैं पत्थरों को जोड़ा, गिलहरी तो प्राण है। बिल्कुल ठीक बात है, पत्थरों तक जोड़ा। आजकल महिलाओं को लेकर बड़ी चिंता चल रही है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर प्रहार हो रहा है, महिलाओं की रक्षा करो। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन की। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। टेलीविजन चैनल के ऊपर आज क्या क्या परोसा जा रहा है, मीडिया में आज क्या हो रहा है महिलाओं को लेकर, कैसे कैसे सीरियल बन रहे हैं। एक महिला के पीछे 5 पति दिखाए जा रहे हैं। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं लोग। आज रामायण की चर्चा में दोबारा से करना चाहता हूं कि अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा। अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। बहुत अच्छे। और सुरेश जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आतंकवाद की चर्चा होगी तो राम से बड़ा कोई चरित्र नहीं है। बिल्कुल। भारत को आतंकवाद मुक्त किया तो राम ने किया। बिल्कुल। और ये राम सेतु की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास। इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। जिस राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही है, आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले राम, और ये उनका प्रतीक है राम सेतु। तो मैं बोलना चाहता हूं, राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आतंकवाद वैसा ही है, केवल पात्र बदल गए। पहले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आतंकवादी थे, आज भी हैं और आज भी हैं, जिनके पुतले हम लोग जलाते हैं। और आजकल आतंकवादी दूसरे हो गए हैं। कोई किसी का नाम दाऊद है तो किसी का नाम अकबर ओवैसी है, अकबर अवैसी है। अलग अलग रूपों के अंदर प्रकट हो रहे हैं भारत के अंदर। तब मैं बोलना चाहता हूं कि राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे। दानव उनके शीश काटकर मन ही मन हर्षाते थे। हवन यज्ञ न पूर्ण होते, गुरुकुल बंद हुए सारे। तो धनुष उठाकर श्री राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे। बहुत बड़े देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छा। वाह। कई लोग ये सवाल भी करते हैं सुरेश जी कि भगवान राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। सीता का परित्याग नहीं किया भगवान राम ने। और राम राज्य की परिकल्पना थी कि प्रजा में एक व्यक्ति भी कुछ सवाल उठाता है तो राजा को वो भी स्वीकार नहीं है। राजा का धर्म अलग होता है, प्रजा का धर्म अलग होता है। तब मैंने पंक्तियां निवेदन की, लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया। मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे। मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। कई बार अहंकार होता है। लोग कहते हैं जी पत्नी बहुत खराब मिल गई। मैं कहा करता हूं भाग्यशाली हो। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है, और पत्नी अगर खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाता है। इनमें दोनों में ही फायदा है। तो मैंने पंक्तियां कही कि वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, मरा मरा से राम राम की यात्रा अद्भुत काम था। अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहंकार किसी का नहीं चलता है, उसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते। मित्रों, टेलीविजन की दुनिया बढ़ती जा रही है, एक से एक बड़े बड़े सीरियल आ रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, सीरियल सबसे बड़ा बना तो रामायण। पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग जाया करता था, बस वहीं खड़ी हो जाती थी, ट्रेन वहीं खड़ी हो जाती थी, शादी रुकती थी, शादी रुक जाया करती थी, एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन रुक जाया करते थे। वो सीरियल था रामायण, हमको याद होगा। उसके बाद ऐसा सीरियल आज तक बना नहीं है। बिल्कुल।
तब मैंने और पंक्तियां इसलिए रामानंद सागर अमर भी हुए। रामानंद सागर अमर हो गए उस सीरियल, उन्होंने खुद कहा। और एक और बात भी थी जी। रामायण देखने के लोग नहा धोकर ऐसे बैठते थे जैसे पूजा कर रहे हो। जी, क्योंकि भगवान राम भारत के जीवन में है, भारत के जनमन में है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। और पत्नी ने एक डांट लगाई तो सारा जीवन राम में हो गया, तुलसी का। तब सुनिएगा, वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। राम स्वयं अपने आप में एक काव्य है। हर कवि ने भगवान राम पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा है, और भारत की आत्मा है राम। दुख का विषय यह है कि राम को ही हमने राजनीतिक विषय बना लिया है। राम भारत का राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। रामलीलाएं भारत के कोने कोने में होती है, राम कथाएं भारत के कोने कोने में होती है। और दुनिया में मैं एक बात कहा करता हूँ, दुनिया में अमेरिका की पहचान ये है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं, जापान की पहचान ये है कि वहाँ के लोग देशभक्त हैं। तो दुनिया में भारत की पहचान ये है, ये जो परिवार नाम का शब्द है, ये जो परिवार नाम का संस्कार है, ये दुनिया में भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। और पारिवारिक गाथा का, पारिवारिक चरित्र का, परिवार में कैसे रहें, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये बात अगर कोई हमको सिखाता है तो वह रामायण है, वह रामचरितमानस है। भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज जब परिवार की इकाई संकट में खड़ी हो गई है, ऐसे में राम और रामायण बहुत अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने कुछ लाइनों को नहीं लिया, मेरे पास आपकी पूरी कविता है। जी जी और जी। मैं कहूँगा कि बिंदास क्या है, क्या शो में क्या सारे चीज़ें जो हमारी फॉर्मेट है उस लकीर के फकीर हम नहीं हैं। बहुत अच्छा। जो आप बोल रहे हैं जी। ये भी बिंदास बोलने की आवश्यकता है, और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपको कहूँगा वो लाइनें भी आप लीजिए जिसमें आपने शूर्पणखा की बात की जी हुई जी है। जी जी। क्योंकि ये आज वो जरूरी है। आज शूर्पणखा इस देश में राजनीति में और धर्मांतरण करने के रूप में भी आई हुई है। लोग उसको कई मदर कहते हैं, कई फादर कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। वो शूर्पणखा के मुझे रूप भी आपको आनी देना पड़ेगा चाहिए। क्योंकि मेरे कंठस्थ नहीं हो। बिल्कुल, मैंने तो आपकी एक एक लाइन तो मेरे पास रखा हुआ है। सुरेश जी ने पूरी कविता डाउनलोड की हुई है। क्योंकि देखिए, हम जैसे कार्यकर्ता के लिए ये रामायण है, रामायण लोग जिसको बाइबल कहते हैं। जी जी जी। आज हमारा कितना दुर्भाग्य है, अगर किसी चीज को किसी का प्रिंसिपल ग्रंथ कहना है तो भारत में अब कहावत ये नहीं है कि यह हमारे व्यवसाय का रामायण है, कहावत ये हो गई कि हमारे व्यवसाय का बाइबल है। बाइबल है। ये इतना दुर्भाग्य है राम के राज्य में होने में। तो हमारे लिए तो ये रामायण है, क्योंकि हमें जो देश को, हिंदुस्तान को जो राम समझाने हैं वो सब करने के लिए हमको ये ज़रूरी है। इसमें वो सारी चीज़ें आई हैं। इन बिटवीन हम जरा कारणों पर नजर डालते, उसके बाद बची हुई कविता आपके सामने लेकर आएंगे। कारण देखते हैं। श्री राम को अपना आदर्श न मानना, जिससे उनके जैसी चारित्रिक विशेषताएं हमें देखने को नहीं मिलती। श्री राम जी के चरित्र की विशेषताओं को बड़े पैमाने पर स्कूलों में न पढ़ाया जाना, जिससे आज की युवा पीढ़ी को श्री राम जी के चरित्र की विशेषताओं का ज्ञान ही नहीं होता। आज घर घर में रामचरितमानस और रामायण रखी तो जाती है, लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ा नहीं जाता, जिससे घर घर में राम तो बसते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी जैसे बनने की कोशिश नहीं की जाती। आज हम केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं, जबकि श्री राम जी ने अपने जीवन के प्रारंभ से ही हर पल त्याग और बलिदान का परिचय दिया है। हमारे देश में ही एक तबका ऐसा है जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करता है, जबकि जग जाहिर है कि भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। बहुत कॉलर वेटिंग में है, मुझे कान में ईपी में बताया जा रहा है, क्योंकि बिंदास में बहुत लोग कॉल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बची हुई लाइनों को भी आप आगे मैं निवेदन करता हूँ। नारी मर्यादा क्या होती प्रभु ने हमें बताया था, गौतम पत्नी को समाज में सम्मानित करवाया था।
सुरपंखा ने स्त्री जाति को अपमानित करवाया जब, नाक कान लक्ष्मण ने काटे उसको सबक सिखाया तब, नारी महिमा को भारत में प्रभु ने पुनः बढ़ाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बिल्कुल, और ये बहाने ही है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम कहते हैं कि घटनाएं जो होती है ये ऊपर से तय होती है, कोई एक दूसरे को मिलता है। आज के दिन हम ये बिंदास कर रहे, ये भी उसकी इच्छा है और इसलिए हम कर पा रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु की इच्छा से विषय को हम आगे लेके जाते हैं और सही समय पर सही जगह पर ईश्वर सही व्यक्ति से ये काम करवाता है। हम इसके लिए आज चुने गए, ये हमारा भाग्य है। कॉलर के पास चलते हैं, क्या कहते हैं सुनना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जय हिंद। अशोक बोल रहा हूँ, अशोक पंचाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ। ये भगवान श्री राम जो है ना सतयुग में थे। हाँ। और वो 12 कला संपूर्ण थे। हेलो, बोलते रहिए आप। भगवान राम 12 कला संपूर्ण थे और जब उनसे थोड़ी बहुत कसर रह गई थी राक्षसों कभी मतलब राक्षसों से निपटने के लिए, हाँ। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण जी के रूप में 16 कला संपूर्ण में। और उसके बाद फिर आज जो है जो कृष्ण भगवान से कसर रह गई है, आज 18 कला संपूर्ण आदमी की जरूरत है। मैं सिर्फ ये अपने हिंदुस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि 18 कला संपूर्ण आदमी को मतलब पहचाने। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन आज हम उधर जाते हैं क्या? मैं बीच में एक बहुत बड़े स्कूल में, दिल्ली एनसीआर के या शायद देश के सबसे महंगे स्कूल में गया था और मुझे कहा गया कि हमारे बच्चों से बात करिए, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से आया हूं और एक चैनल का चेयरमैन हूं, संपादक हूं, तो बच्चों को कुछ इंस्पायरिंग बातें बताऊं। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि बच्चों, अगर सबसे बड़ा बनना है, सबसे ग्रेट बनना है, परिपूर्ण बनना है, तो इसकी व्याख्या क्या है? तो हम नोट करते, मैंने मोबाइल का नोट पैड खोला और बच्चे बहुत होशियार, बहुत बच्चे, एसी हॉल था, उसकी चेयर, एक एक चेयर मेरे ख्याल से 5-5, 7-7 हज़ार की थी जिसपे बच्चे बैठे थे। ऐसे ऑडिटोरियम में हमने वो लिस्ट बनाई। दुर्भाग्य की बात है कि जब मैंने वो सारी लिस्ट के बाद उनको पूछा कि क्या आपको पता है भारत में पूर्ण पुरुष की कल्पना है और वो पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण माने जाते हैं और श्री कृष्ण की कितनी कलाएं थी उसकी आपको लिस्ट पता है? तो बच्चों को तो छोड़िए, वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे ना, आज शायद बुरा लगेगा मेरे मुंह से उनको ये सुन के कि मैं उनके स्कूल का बुरा अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन ये हिंदुस्तान का वास्तव है कि वहाँ के प्रिंसिपल भी श्री कृष्ण के कला और गुणों को लिस्ट वाइज नहीं बता पाए। जो हम जानते नहीं हम सिखाएंगे कैसे, और सिखाएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? और ये नहीं बन रहे हैं, इसलिए पीछे जा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण और राम बनने के बजाय कंस और रावण बन रहे हैं। लेकिन हम इसको बदलेंगे और हिंदुस्तान को सही परिचय करवाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आज हमको शत्रुओं के खिलाफ बोलने के बजाय अपने अंदर जो शत्रु बढ़ रहा है, रावण बढ़ रहा है, कंस बढ़ रहा है, उसके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। हम साल भर में ऐसे कुछ बिंदास आपके सामने जरूर लेकर आते हैं जिसमें हम ये बात करते हैं कि मुट्ठी बांधकर दूसरे के खिलाफ बोलना जितना जरूरी है, उतना ही इस मुट्ठी के अंदर जो हम अपना अस्तित्व है उस व्यक्तित्व को भी देखना जरूरी है, अंदर झांकना जरूरी है। प्रभु राम के इस नवमी के दिन हम अपने आप को अंदर झांक कर अगर देखें तो अच्छे समय पर अच्छा निर्णय करने में भगवान निश्चित तौर पर उपयोगी मार्गदर्शन करेंगे। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो सुरेश भाई, राम। हाँ सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि आप जो है आपका मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है और आप कह रहे हैं कि भगवान राम को राष्ट्र चरित्र माना चाहा, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो हमारे कांग्रेस पार्टी है, सेकुलर दल है, ये तो जो है अलग राजनीतिक चरित्र में लाना चाह रहे, जो जिसके नाम पर आतंकवाद और जो है बलात्कार और जो है
2-4 महीने के जो बालक हैं उन्हें जला के काट के जला के ऊपर आग में फेंक दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे आदमियों के कारण कुरान को ऐसे ऐसे राष्ट्रीय चरित्र में लाना चाह रहे, तो इनका क्या होगा? राजनीतिक दलों का इनका भी तो इलाज करना पड़ेगा। ये 20-25 करोड़ जो गद्दार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको एक इसी रामायण के अंदर की बात बताऊंगा, भले वो प्रतीकात्मक कहे या प्रत्यक्ष रूप से कहे। प्रभु ने तो रावण को मारने के लिए वानरों को साथ लिया था। इंसानों को तो अगर हम साथ लेंगे तो सारे राजनीति के, ऐसा नहीं कि सारे राजनीतिक दल खराब है, सारे लोग खराब है, अच्छे दल में खराब लोग भी है, कुछ खराब दल में भी अच्छे लोग भी है। तो जो अच्छे हैं और पूरा हिंदुस्तान है, इनको अगर हम साथ जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम राम जी की कल्पना को धरातल पर ला सकते हैं। और ऐसे तो सत्य संकल्प होने चाहिए ना, काम तो अपने आप होते हैं, बस हमें संकल्प लेके आगे जाने की जरूरत है। हम डिटेल में भी आगे जाएंगे। हम अब राम जी के विभिन्न रूपों पर चर्चा कर रहे हैं कि ये भाई के रूप में प्रभु राम कैसे आदर्श थे, पति के रूप में कैसे आदर्श थे, वो शत्रु के रूप में तक आदर्श थे। उन्होंने रावण को मारने के बाद जो सम्मान रावण को दिया, बल्कि यदा कदा अगर राम जी के हाथों रावण नहीं मरते तो रावण नाम का कोई इतना बड़ा राक्षस और इतना विद्वान हुआ था, ये भी शायद इतिहास याद नहीं रखता, अमर कर दिया उनको भी। ऐसे राम जी के विभिन्न जो चरित्र और हम देखते हैं, समझते हैं, उनको अगर हम समझे तो भरत मिलाप ये रामायण के अंदर का एक सीन है, इसको मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही। ये राम मित्र और विभीषण वाला दूसरा संवाद था। पहला भरत मिलाप वाला संवाद हमने आपके सामने दिखाया है। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे पास और भी कई वीडियो आपको दिखाने के लिए, लेकिन रामावतार जी जैसे एक ऐसे व्यक्तित्व जो इस पूरे यात्रा पर गए थे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। पहले एक वीडियो कॉलर को लेते, उसके बाद रामावतार जी के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जी। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हाँ, कि बीजेपी जो है वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार हिंदियों का मिसयूज करती है। अगर सही में करना चाहे तो कर सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। आपकी बात निश्चित तौर पर वो देख रहे होंगे और हिंदुस्तान के हर अभिव्यक्ति उन तक पहुंचनी भी चाहिए। रामावतार जी, जिस तरीके से हम राम जी के विभिन्न चरित्र को लोगों के सामने रख रहे हैं, जो भाई हो, पति हो, पुत्र हो, आप किस रूप को कैसे लोगों के सामने आज के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहेंगे? एक एक रूप को मैं आपको टाइम दूंगा, फिर कॉलर लूंगा, बाकी भी वीडियो देखेंगे। एक एक रूप को आप शॉर्ट में बताते जाए, हम आगे बढ़ते जाए। सुरेश जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इससे पहले। अभी कुछ कॉलर्स ने अपनी बात कही। देखो भाई, एक सिद्धांत मान लीजिए, जो राम का सो काम का, और जो राम का नहीं वो काम का नहीं। वो चाहे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी संस्था का व्यक्ति हो, यदि आपने एक सिद्धांत बना लिया तो मित्रों, एक दिन वो आएगा कि लोग जो आज अपने आप को ताकतवर माने बैठे हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो ये पूछेंगे कि राम भक्त क्या कहते हैं, और वो उसी के पीछे पीछे जाएंगे। लेकिन संकल्प पहले आपका होना चाहिए कि आप राम को छोड़कर रावण के पीछे नहीं जाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरेश जी कि रावण धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दूसरी बात संबंधों की, मैंने पहले कहा कि हमने राम जी को स्वर्ग की सीढ़ी मान लिया और राम जी के आदर्शों को हमने छोड़ दिया। इसमें एक सूत्र वाक्य है, मित्रों, हम राम को तो मानते हैं, जैसे सुरेश जी पहले कह रहे थे, घर घर में राम जी की मूर्ति है, घर घर में रामायण है, रामचरितमानस है, लेकिन राम जी का चरित्र नहीं आया। कारण
हम राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। जब तक राम जी की नहीं मानेंगे, राम जी को मानने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए आइए संकल्प करें कि राम जी को तो माने, लेकिन राम जी की भी माने। बिल्कुल। राम जी ने पिता के साथ कैसे व्यवहार किया? राम जी क्या कहते हैं? गुरु, माता और पिता जो आदेश दें उसको धर्म समझ के मानो, उसके ऊपर विचार चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जब मां कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ, तो राम जी ने पिताजी से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, बस इच्छा पता चल उनकी इच्छा ही उनके लिए आदेश था। इसी तरह से भाई के लिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो राम जी बिलखते हैं, रोते हैं और क्या कहते हैं? स्त्री तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलेगा। भरत जी के प्रति अभी आप जो दिखा रहे थे, यानी भरत जिनके लिए राज्य उनकी मां ने मांगा और उन्होंने कहा भरत मैं आज तेरे प्यार से हार गए। जहां भाई भाई में ऐसा प्यार हो, वही बात है, वही बात राम की मानने की जरूरत है। राम को मानने से भरत नहीं बनेंगे, राम की मानेंगे तो भाई भाई में ऐसा संबंध होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ नमस्कार जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी के कारण भगवान राम का हमें पूरी धरती को उनके बारे में पता चला। भगवान राम का परिचय हमारे से महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से हुआ। और आज हम वाल्मीकि समुदाय के साथ ही ऐसा कई स्थानों पर अन्याय होता देखते हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि समुदाय को मंदिरों में भी, अभी पिछले दिनों मेरठ में भी ऐसी घटना हुई और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो क्या हमारा मुख्य समाज जो हिंदू समाज है, क्या इसमें दोषी नहीं है? हम भगवान राम के विचारों को ही भूल गए हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए ये सब अपने दोषों को सुधारना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस पर कुछ आपके वक्तव्य हो और आपके विचार। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं यही कह रहा हूं ना, हम आज राम नाम के भजन के लिए आने बैठे हैं। हम राम के उस चरित्र को आपके सामने रखना चाहते हैं जो हिंदुस्तान को जोड़े रखने के लिए जरूरी है, और यही काम उन्होंने किया है। हमारे कवि जी ने भी यही बात कही थी कि उन्होंने तो मतलब हम जातिवाचक नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन भिलनी के झूठे बेर खाए। बिल्कुल। और जाति के कितने, केवट का उद्धार किया, और भी कई जाति के बारे में आपने इसमें उल्लेख किया हुआ है। गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया, गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था, भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था, वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बिल्कुल। तो ये ऐसे राम को ना समझने वाले किसी दलित को मंदिर में आने से रोक सकते कैसे है? जो राम को नहीं जानते वो हिंदू ही नहीं है पहले तो, कैसे जाति के आधार पर किसको मंदिर में आने से रोकते हैं? जो राम अपने गले लगाते तो दूर झूठे बेरों को खाते हैं। वो राम के राज्य में, उस राम के मंदिर में किसी को आने से रोकने से ज्यादा और तुच्छ क्या हरकत हो सकती है? रावण से भी गई गुजरे हरकत है, और इसलिए अस्पृश्यता का कोई स्थान हिंदू समाज में और हिंदुस्तान में नहीं है। अगर ऐसा कोई अस्पृश्यता अपनाता है तो भगवान का वंशज नहीं है, वो तो राक्षसों का वंशज है। यही मैं आपके कॉल पर प्रतिक्रिया के रूप में कहूंगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं बिहार छपरा से बोल रहा हूँ सर। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक आपके नाम का मैं एक कविता बनाया हूँ। न शिकवा करता हूँ न गिला करता हूँ, न शिकवा करता हूँ न गिला करता हूँ, और आपका एक सुदर्शन चैनल सदा सलामत रहे, यही राम से दुआ करता हूँ। क्या बात है। आज राम नाम को सर, आज इस राम नाम को किसी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। इस चीज का मैं आपके माध्यम से विरोध करता हूं कि राम
कोई एक पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं थे। राम एक ऐसे प्रतीक थे, राम हर दिल में थे, राम हर इंसान के दिल में बात करने वाले थे। और राम चरित्र मानस किसी पार्टी पॉलिटिक्स पर नहीं बना, किसी जाति पर नहीं बना, किसी धर्म पर नहीं बना। राम ने यह साबित कर दिया, सेबरी के जूठा बैर खा करके उन्होंने साबित कर दिया कि कोई जाति और संप्रदाय नहीं है। तो इस चीज को सर मेरा यही गुजारिश है। बिल्कुल धन्यवाद। मोदी जी से जो हम लोगों की आस्था रही और जिस आस्था से आज मोदी जी को हम लोग सिंहासन पर बैठाया, वो कम से कम इस चीज को दूर करे कि इसको जाति बिरादरी में नहीं लाया जाए, किसी मुस्लिम संगठन और किसी हिंदू। चलिए धन्यवाद। मोदी के राज में अगर राम का नाम आगे नहीं बढ़ा और रामराज्य स्थापित नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस प्रकृति के अस्तित्व में दोबारा हो पाएगा। हालांकि वो महाशक्तिवान प्रभु कुछ ना कुछ किसी ना किसी के हाथों से करवाता रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर देश में एक ऐसा माहौल बना है कि लोगों के अंदर एक सकारात्मक भावना, एक सकारात्मक ऊर्जा जागृत हुई है और उस ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग होना चाहिए। हम आपको एक और भूमिका में दिखाते हैं कि राम जी का लक्ष्मण जी को जो शिक्षा देते हैं, राम जी क्या कहते हैं, देखिए। जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। देखिए मतलब विधाता को, हाँ यही आपने भी कविता में इसी बात का उल्लेख किया है कि केवल वन में वनवास काट कर वापस चले जाते तो उन सारे ऋषि मुनियों का क्या होता। आज भी है, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई राक्षस है। मैंने तो अकबर ओवैसी एक छोटे से राक्षस का नाम लिया, कोई बहुत बड़ा राक्षस नहीं है, लेकिन ऐसे इतने राक्षस है, इतने रूपों में है, इतने स्वरूप में है, इतने अव्यवस्था में भी है, व्यवस्था में भी राक्षस घुस गए हैं। वो जातिवाद भी तो एक राक्षस ही है ना, जो अनेकों लोगों के मन में घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार एक राक्षस है, धर्मांतरण एक राक्षस है, विदेशी संस्कृति को अपनाकर अपने संस्कृति को हीन भावना से देखना, यह भी तो एक राक्षस है। तो राक्षस केवल किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है, तो व्यवस्था के भी रूप में है और मन की अवस्था के भी रूप में है। और इसलिए सारे चीज़ों से राक्षस को हटाना है तो राम को आत्मसात करना होगा। और ऐसे राम जी के विचारों के साथ लड़ने के लिए हम आगे हैं, इसलिए हम पर कविता करने के लिए कॉलर का धन्यवाद। जी जी, हाँ। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई सुरेश जी। हाँ, जो बात आप कर रहे थे, राम क्या है। राम अगर घर आए दिवाली होती है, सब जब दीप जलाएं दिवाली होती है, और मिलजुल कर सब प्रेम प्यार से साथ रहें, चेहरे जब मुस्काएं दिवाली होती है। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का, काम अगर अपनाए, रामोतार जी जो बात कह रहे थे, राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का, पर काम अगर अपनाए दिवाली होती है। और पंक्तियां सुनना, 60 साल लखनऊ में भटके रामलला। अभी 3 साल पहले दिवाली के आसपास अयोध्या के मुकदमे का फैसला आया था, लखनऊ से उसको सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। तब मैंने पंक्तियां लिखी, 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली से बच जाए दिवाली होती है। 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली से बच जाए दिवाली होती है। और मुझे लगता है कि समाधान जो बात लोग उठा रहे हैं अयोध्या की, समाधान मैं दे सकता हूं कि 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने। हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए गौरव और जन्म स्थान है, राम का जन्म स्थान है, वहां भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। ये भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारा आराध्य राम आज भी टेंट में है, आज भी तंबू में बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं समाधान यह है कि 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, हिंदू हाथ बटाएं, दिवाली होती है। ये समाधान हो सकता है सुरेश जी मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, आखिर मुस्लिम समाज ने भी इस चीज को समझना चाहिए, वास्तव को समझना चाहिए कि अगर मक्का मदीना में मंदिर नहीं है जी, और अगर यरूशलेम में मंदिर नहीं है, मतलब यीशु के यहाँ पर भी नहीं है, अल्लाह के यहाँ पर भी नहीं, और भी दूसरी जगह पर अगर मंदिर नहीं है, तो राम के अयोध्या में मस्जिद नहीं होगी तो क्या होगा जी, नहीं होगी। लेकिन इतनी उदारता जो नहीं दिखाएंगे उनके ऊपर फिर कुछ लोगों को शक्ति की भाषा करनी पड़ती है और विवाद वहीं से शुरू होता है। आखिर बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया जा सकता? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, बोलिए। चलिए, धन्यवाद। रामावतार जी, आप इस, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। नेपाल के जनकपुर के कार्यकर्ता मित्रों, हम भारतीयों पर हंसते हैं। वो कहते हैं राम के इतने भक्त और राम का मंदिर कैसा, टेंट में रामलला है, और सीता जी का मंदिर जनकपुर में कितना भव्य है। यदि दिखाया जा सके चित्र, क्या दिखा सकते हैं? दिखाए। क्या इसे आप ले सकते हैं? बहुत छोटा है। हाँ, प्रयास करते हैं, प्रयास करें। एक्चुअली पहले पता होता तो अच्छा, हम इसको स्कैन करके दे लेते, कोई बात नहीं, हम इसको कार्यक्रम के बाद दिखाएंगे जी। दूसरी बात, अब मैं आपका प्रश्न नहीं सुना, पर मैं जहां तक राम जी के आपने बताया कि राम जी तो ना केवल आदर्श भाई थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पिता थे, राम जी तो आदर्श शत्रु भी थे। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब अंगद को भेजा दूत बनाकर, तो अंगद ने कहा भगवान मैं तो बालक हूं, मुझे तो बात करने नहीं आती, मुझे ये तो बताइए मैं क्या बात करूं। तो राम जी ने मित्रों जो बात कही वो हृदय में लिखने वाली बात है। उन्होंने कहा, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन कही बत कई सोई। क्या कहते हैं कि हे अंगद, तुम वो बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए। मित्रों, मतलब शत्रु का भी अहित की बात नहीं कही। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, विश्व में कहीं उदाहरण नहीं, जो शत्रु का भी हित चाहता हो। और दूसरी बात सुरेश जी बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा हो रही थी कि भारत में राम जी लुप्त होते जा रहे हैं और रावण प्रतिष्ठापित होता जा रहा है। इसका भी कारण है, जिसने राम को छोड़ दिया, राम ने उसको छोड़ दिया। अभी एक बंधु कह रहे थे भाजपा की, कांग्रेस की, इनकी बातें। मित्रों, मैंने पहले कहा राम के नाम पर कालनेमी ने भी हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया था। हम विशुद्ध राम भक्तों की ओर जाएं, कालनेमियों से भी सावधान रहें, और ये देखें कि खुलकर राम की बात कहने वाला कौन है। बिल्कुल, और ना केवल बात कहे, राम का काम करने वाला भी कौन है। सुरेश जी, एक बात और मेरी बीच में रह गई, मैं बता दूं। भगवान राम ने जिस प्रकार आतंकवाद को समाप्त किया, आज अगर माओवाद, नक्सलवाद, ये वाद वो वाद, यदि इनको कोई समाप्त कर सकता है तो केवल और केवल राम जी की नीति समाप्त कर सकता है। इन्हीं जंगलों में जहां पर आज माओवादी है, वहीं पर एक जमाने में आतंकवादी थे, तब के राक्षस हुआ करते थे, जो यज्ञ हवन और ऋषि मुनियों को वहां पर अपना संशोधन नहीं करने देते थे, उनको जाकर उन्होंने खत्म किया ना। और उसके लिए उन्होंने डिप्लोमेसी भी की, उसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया, ये सब कुछ किया है। अगर हम रामायण को 2015 तो छोड़िए, आने वाले 1 लाख साल बाद भी प्रत्यक्ष रूप से उस चश्मे से देखेंगे तो दुनिया की सारी समस्याओं का, व्यक्तिगत जीवन से लेके राष्ट्रीय जीवन की सारी समस्याओं के हल का एक एक लाइन में उल्लेख या दृष्टि रामायण देता है। ये जब हम भूल जाते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, देखते हैं। हमारा राष्ट्र सही मायनों में आदर्श राष्ट्र नहीं बन पाएगा, जिससे देश में बड़े पैमाने पर लोगों का चारित्रिक विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के युवाओं के अंदर राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान की भावना नहीं पनपेगी और हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग नहीं कर पाएंगे। श्री राम के चरित्र को अपना आदर्श ना बनाने से हमारे अंदर श्री रामचंद्र जी जैसे गुण उत्पन्न नहीं हो पाएंगे और हमारा अपना नैतिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। श्री राम के आदर्श को, उनके व्यक्तित्व को हम सही मायनों में नहीं समझ पाते, जिससे हमारे समाज में श्री राम के आदर्श नहीं दिखते। हम आपको एक रामायण का और एक वीडियो दिखाते हैं, जिससे शायद विषय समझने में आपको और उपयोगिता होगी। अपनी महत्वाकांक्षा
और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो ये उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। रावण के बारे में भी ये बात कही। तो ये प्रभु राम थे। हम आपको एक और कॉलर से बात कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, भगवान राम परिवार शब्द के प्रतीक हैं, परंतु आजकल परिवार शब्द समाज से गायब होता जा रहा है। मैं विनती करूंगा राजेश चेतन जी से कि वो अपनी राम बनाम रोम कविता सुनाए, जो कि परिवार की इम्पोर्टेंस पे प्रकाश डालता है। चलिए राजेश जी जरूर बताइए। और ये सत्य है कि हिंदुस्तान में आज राम बनाम रोम हो रहा है। ये सत्य है। सत्य को देखिए, एक युद्ध का नियम है, वो किसी भी जीवन के किसी भी स्तर का युद्ध हो, जब तक आप शत्रु को नहीं पहचानते आप उस युद्ध को कभी जीत नहीं सकते। इसलिए सत्य को स्वीकारना होगा, बड़े वो कानूनन गलत लगे या सही लगे, वो सत्य सत्य होता है। राजेश जी, बहुत लंबी कविता है राम बनाम रोम, और मेरा ये सुझाव है सुरेश जी, किसी एक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम में आप मुझे बुलाएं। हाँ। और वो आज उसका जो पार्ट आप ले सकते हैं वो लीजिए, अगर संभव हो तो। उसमें आनंद नहीं आएगा पूरी कविता, मेरे मित्र ने कहा है, तो मैं किसी और अवसर पर वो कविता आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल हम इस पे एक स्पेशल बिंदास करेंगे और उस दिन आपको लेकर आएंगे। हम कार्यक्रम के अंतिम छोर के तरफ जब जा रहे हैं तो हम आज उपाय की दिशा में बात करते हैं कि आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। पहले स्क्रीन पे देखते फिर चर्चा करते हैं। बड़े पैमाने पर विद्यालयों में श्री राम के चरित्र को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बचपन से ही बच्चों में श्री रामचंद्र जी की चारित्रिक विशेषता उत्पन्न हो सके। हमें अपने घरों में रोजाना बच्चों को श्री राम जी की लघु कथा और कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छे संस्कारों का विकास हो और वो समाज के योगदान में अपना पूरा सहयोग दें। राजनीतिक स्तर पर भी समय समय पर देश में भारी मात्रा में जनसभाओं के द्वारा श्री राम के चारित्रिक विशेषताओं का विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तार से वर्णन करना चाहिए, जिससे आज के समाज में और आज के समय में हम अपने आप को श्री राम जी जैसा बना सकें। हमें आज केवल श्री राम जी की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को आदर्श मानकर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तभी हम अपने व्यक्तित्व के साथ समाज को भी बदल पाएंगे। चलिए, हमारे पास केवल 2 मिनट का समय, इसलिए कॉलर को लेते और दोनों अतिथियों की एक एक प्रतिक्रिया लेते। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक के रिकॉर्ड में जो नहीं हुआ वो अब ऐसा क्यों हुआ है। मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जयपुर जिले से। सर, अब से पहले रामनवमी की छुट्टी आती थी सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों की, लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट वसुंधरा राजे जी आती है कि मुख्यमंत्री। चलिए, समझ में आ गया। कॉलर को मैं कहूँगा कि अपनी बात रखते समय टीवी के ऑडियो को बंद करें। आप जो बात बोल रहे हैं उसका हमारे पास कानूनी कोई जवाब नहीं है कि ऐसी छुट्टी होती भी है कि नहीं होती है। हालांकि मैं छुट्टियों का पक्षधर नहीं हूँ। राम जी के नाम से छुट्टी लेकर कहीं हॉलीडे मनाने के लिए जाने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। राम के नाम से कार्य और कर्म सीखता है आदमी। इसलिए अगर उस दिनों में संडे भी पड़ता है और नेशनल हॉलीडे भी आता है तो रामनवमी के दिन कार्यालय में ज़्यादा घंटे काम करने का मैं समर्थक हूँ और किसी भी कीमत पर मैं छुट्टी का समर्थक नहीं हूँ। हालांकि किस कारणों से किसने क्या किया इसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। हम रामोतर जी के पास चलते। रामोतर जी, अंतिम प्रतिक्रिया कार्यक्रम में हम उपाय की दिशा में हिंदुस्तान को समझाना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में उसको कैसे आत्मसात करें। कुछ नुस्खे आपके तरफ से। देखिए, ये जो समझौतेवादी नीति है, आपने मेरे से 50 मांगे, मैंने आपको 25 दे दिए, 25 के लिए समझौता कर लिया। जब तक हम सत्य की ओर नहीं बढ़ेंगे, न्याय की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक राम राज्य नहीं ला सकते। और राम राज्य वो मीठी मीठी गोलियों से नहीं आएगा। शत्रु का जब तक हम संहार नहीं करेंगे, राम जी का एक आदर्श वाक्य है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमई
जाए जाए सुख दीन। मित्रों, जब तक हम अन्याय के विरुद्ध कठोर नहीं होंगे, और फिर सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन का अर्थ है कि केवल कठोर नहीं, जहां आदर्श है, जहां सुख है, जहां शांति है और जहां जीवन शैली मर्यादा है, हम वहां जाकर नमन करें। बिल्कुल। और जहां कठोरता की आवश्यकता है, वहां राम जी का वो भुज उठाए पंकीन हमारे लिए आज भी देश में आवश्यक है और पहले भी आवश्यक था। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, मेरा तो यही कहना है कि ये देश कहता है गांधी राष्ट्रपिता है, लेकिन गांधी के राम को ये देश स्वीकार नहीं करता, गांधी को स्वीकार करता है। मेरा यही कहना है रामनवमी के इस अवसर पर कि हम राम को भगवान से पहले राष्ट्र पुरुष मानकर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। मतलब राम के गांधी को तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन गांधी के राम को नहीं स्वीकार किया जाता। दुष्परिणाम भी उसका होता है। गांधी जयंती पर स्थापित होने वाली पार्टी रामनवमी पर टूट जाती है। ये होता है, कोई बात नहीं। आज हमने एक प्रयास किया आपके सामने इस विषय को रखने का। बहुत लंबा और बहुत गहरा विषय है, लेकिन आज का बिंदास आपके जीवन में राम को समझने और आत्मसात करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए भी प्रेरित अगर कर पाया तो हमारा ना केवल ये बिंदास बोल का एक शो बल्कि जीवन सार्थक होगा, ऐसा हम कहेंगे। और हम लगातार इस विषय पर आपके सामने आगे भी आते रहेंगे। हर रामनवमी पर इसका हम फॉलोअप भी लेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रभु रामचंद्र हमारे जीवन में और आसानी से कैसे हम पहुंचा सकते हैं। जैसे रामायण की इतनी बड़ी कथा है और उनके ऊपर करोड़ों खर्च करने वाले लोग जो है, क्या ये प्रयास कर सकते हैं कि आज 2015-16 जो ये युग है, इस युग में पारिवारिक समस्या में रामायण की कौन सी चौपाई क्या उपाय देती है, व्यावसायिक समस्या में, व्यावसायिक प्रलोभन में क्या संदेश देती है, राजनेताओं को क्या देती है और ब्यूरोक्राट्स को क्या देती है, गरीब को क्या देती है, अमीर को क्या देती है। देश के हर व्यक्ति को संदेश देने का काम जो रामायण करता है, उनके उस चौपाइयों को, उन लाइनों को, उन संदेशों को अगर हम छोटा छोटा भी निकाल कर उस व्यक्ति तक अगर पहुंचाएंगे तो राम पहुंचेंगे। क्योंकि एक राम शब्द से जहाँ पत्थर तैर जाते हैं, वहाँ पर व्यक्ति और समाज और एक राष्ट्र बहुत छोटी चीज़ है। आज ये प्रयास हमने आपके सामने किया। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए, और करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम में हम यही रुकते हैं, जाते जाते एक भजन राम जी का आपको सुनवाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।